दोस्तों स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में कामयाबी का सफर स्टेप 1 में। तो दोस्तों कल आपने देखा था, कल की वीडियो में आपने देखा था ऋतिक एक बहुत पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और अपने पापा के कर्जे को लेकर भी बहुत परेशान था। तो दोस्तों अब वह कामयाबी के सफर में स्टेप 1 कैसे रखता है, आइए चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ऋतिक कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन ऋतिक के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है उसके जो आसपास जो लोग रहते हैं वो सारे गरीब हैं। दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट जो है सो सही है। दोस्तों अब होता क्या है जनरली कि जब ऋतिक गरीब लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट में रहता है, उनके यहाँ ये बात ही नहीं होती है कि कैसे एक इंसान ए बिंदु से बी बिंदु तक, मतलब एक गरीबी से अमीरी तक का सफर कैसे तय कर सकता है। चलिए ये मान लेते हैं कि ऋतिक के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास अभी टाइम है, क्योंकि अभी उसकी उम्र 18 साल की हुई है और वो चाहता है कि जैसे उसके पिताजी रिटायरमेंट 55 साल की उम्र तक नहीं हो पाए हैं, तो वो कम से कम 40-45 साल तक की उम्र तक तो रिटायरमेंट हो ही जाए। रिटायरमेंट से मतलब है दोस्तों कि आप अपने खर्चे के लिए पैसे की टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप 40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं और आपके महीने का खर्चा 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो आपको उस खर्चे के लिए काम ना करना पड़े, आपका वो खर्चा चलता रहे, ऐसी आप एक इनकम जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों अब हमने ये तो समझ लिया है कि ऋतिक को रिटायरमेंट तो लेना है, मतलब अमीर बनना है, मतलब सीधा सा फंडा है कि ज्यादा पैसे चाहिए। मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, जब तक उसका क्यों क्लियर नहीं होगा कि उसे चाहिए क्यों, वह चाहता है तो वो चाहता क्यों है, 1 करोड़ किस लिए कमाना चाहता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत के अंदर कई लोग एक दिन का भी 1 करोड़ कमाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं और पैसा नहीं कमा पाते हैं। वो अपने रिटायरमेंट के लिए कितना रियलिस्टिक है कि वास्तव में मुझे करना है तो करके दिखाना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका टारगेट है कि मैं कलेक्टर ही बनूंगा, उसकी अभी पढ़ाई चल रही है, तो अगर वह कलेक्टर बनने की ठान लेता है, रियलिस्टिक हो जाता है, तो दोस्तों वो बन के दिखाएगा, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। ये सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तो अभी ये सेल्फ रियलाइजेशन करते कैसे हैं, मान लीजिए मैं डेली क्या करता हूं, जब नहा धोकर फ्री होता हूं तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाता हूं और उस पर लिखता हूं कि मुझे आज क्या क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा बंगला है, हमारे पास नहीं है, वो बंगला बनाया गया है, तो उसको हम हासिल कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, कठिन हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता है। दोस्तों हर व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति मेहनत उतनी करना नहीं चाहता। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं और आम आप जब ही खाएंगे जब उस पेड़ में आम लग जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आम का पेड़ लगाना जानते हैं, तो आप वह आम मीठे डाल के पके हुए आम खा सकते हैं। आपका माइंडसेट क्या है कि पहले तो वो सोचता है कि मुझे करना है, फिर बाद में वो कहता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकता। आपको यह रियलाइजेशन करना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको विराट कोहली बना दे, अमिताभ बच्चन बना दे। MS धोनी ने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल झेलने के बाद आज वह नंबर 1 प्लेयर बन पाए हैं। आपको अमीर आदमी बनना है दोस्तों, सबसे पहले आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे पापा के ऊपर कर्जा है, मेरी माँ घर खर्चे चलाने के लिए बहुत परेशान रहती है, मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मैं सही से अपने लाइफ स्टाइल जी नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आपका लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगी। चलिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ऋतिक ने सबसे पहला जो कदम रखा है वो क्या रखा है। दोस्तों सबसे पहले तो ऋतिक के सामने वह चैलेंज था कि वह एक पुअर फैमिली के सर्कल में से रिच फैमिली के सर्कल में कैसे पहुंचे। ये बात सही है दोस्तों कि पुअर लोगों का जो सर्कल है वो अलग होता है, अमीर लोगों का सर्कल है वो अलग होता है। हर इंसान डिजर्व नहीं करता है कि कोई एक गरीब व्यक्ति अमीर लोगों की सोसाइटी में जा सके और वहां अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप डिजर्व करते हैं, उस चीज के लायक हैं, तो वो वस्तु आपको जरूर मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
अगर वो कार लेने लायक है तो वो कार ले लेगा, अगर वो कार लेने लायक नहीं है, उसकी औकात उस कार लेने लायक नहीं है, तो लाइफ में वो कार कभी नहीं ले पाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें उस लायक बनना होगा कि हम वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड जो हमने बात की है वो बात की है आपके सेल्फ टॉकिंग की, सेल्फ रियलाइजेशन की, कि आपको खुद से ही रियलाइज करना है कि मैं, आपका ये मोटिवेशन क्लियर हो जाता है कि मुझे क्यों चाहिए और कैसे चाहिए और मुझे क्या करना है। आप आपका कामयाबी का सफर हासिल कर लेंगे। अगर आज किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास ईश्वर ने स्किल जरूर दी होगी, क्योंकि दिन है तो रात है और रात है तो दिन है। आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर किसी के पास आज ऐसा पैसा नहीं है ज्यादा अमीर बनने के लिए, तो दोस्तों उसके पास ऐसी कुछ स्किल होंगी जो डेवलपमेंट करके वो सीख के भी आगे बढ़ सकता है। आप भी देखिए आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो आप उस पर लर्निंग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों स्किल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, फिर वह स्किल सीखने पर आप काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऋतिक को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ए बिंदु से, मतलब मिडिल क्लास से कामयाबी के सफर में कैसे वह पहुंच सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अमीर लोगों के सर्कल में एंटर कैसे करे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।